ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपके पास पॉलिटी सेशन में। तो यहाँ पर जितने भी आरपीएससी में पॉलिटी से रिलेटेड आपके पास जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर पहला टॉपिक हमारे पास है गवर्नर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर एवरी स्टेट। देयर शैल बी गवर्नर फॉर एवरी स्टेट आपके पास आर्टिकल 153 कहता है। देखिए इसके साथ आप एक ये बात भी जान लीजिए, ठीक है, देयर कैन बी वन गवर्नर फॉर टू स्टेट्स। आपके पास दो स्टेट्स का एक गवर्नर भी हो सकता है। ये कौन कहता है आपके पास? ये आपके पास 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहता है। ठीक है, इसके 6 सेक्शन में ये बात लिखी हुई है। ठीक है, और ये पास कब हुआ था? 1956 में। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं आर्टिकल 154। ये भी देख सकते हैं आर्टिकल 154 क्या है। आर्टिकल 154 आपके पास एग्जेक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर अपनी जो पावर्स एक्सरसाइज करेगा वो उसके सबऑर्डिनेट्स के थ्रू करेगा। आर्टिकल 155 देखें, आर्टिकल 155 आपके पास है, गवर्नर मस्ट बी अपॉइंटेड बाय इंडियन प्रेसिडेंट। ठीक है, बाय इंडिया प्रेसिडेंट। ठीक है, ठीक है, जो गवर्नर अपॉइंट किया जाएगा वो इंडिया के प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 आपके पास है कि गवर्नर विल अपॉइंट द सीएम। ठीक है, जो सीएम है उसको कौन चुनेगा? गवर्नर। ठीक है, और उसके आगे जब सीएम को अपने मिनिस्टर्स चुनने होंगे, ठीक है, उसकी सलाह वो गवर्नर को दे देगा। ठीक है, मतलब अपॉइंटमेंट तो गवर्नर ही करता है। ठीक है, पर किसकी सलाह पे करता है? सीएम की सलाह पे करता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 164 हो जाएगा। इसका आंसर आपके पास आर्टिकल 153 है। ठीक है, तो दिस इज आर्टिकल 153 इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वन पर्सन कैन बी मेड द गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट्स। ठीक है, टू और मोर स्टेट आपके पास 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, इसमें आता है आपके पास ये। और जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दे रखे हैं आपको, जैसे कि फिफ्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके पास डील करता है मॉडिफिकेशन ऑफ 5th शेड्यूल। ठीक है, इसके साथ डील करता है। इसमें आपके पास ये 5th शेड्यूल आपके पास बेसिक रिलेटेड है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से। ठीक है, अब 10th शेड्यूल देख लेते हैं। 10th अमेंडमेंट आपके पास, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके पास रिलेट करता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। इनकॉर्पोरेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली। ठीक है, अब ये जो दादरा एंड नागर हवेली है ना आपके पास, ठीक है, ये आपके पास पहले पोर्चुगीज की कॉलोनियल रूल्स में आती थी ये। ठीक है, उसके बाद जब ये मतलब इसको ऐड किया गया तो 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसके अंदर इन्होंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट इसके अंदर है 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपके पास क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, कंसर्न्स रिगार्डिंग राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, तो ये आप चीजें ध्यान रखेंगे। दूसरे ऑप्शंस भी हम इसके अंदर साथ में ले लेके चलेंगे। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अकॉर्डिंग टू विच सेक्शन ऑफ 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट्स। ठीक है, देखिए वापस से रिपीट हो गया। तो ये आपका सेक्शन 6 में आपके पास ये। ठीक है, वहां पर तो पूछा गया था कि आपके पास वन पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ टू स्टेट्स। ठीक है, ये कौन से अमेंडमेंट लिखा हुआ है? वो 7th अमेंडमेंट लिखा हुआ है। अब 7th अमेंडमेंट के भी आपके पास सेक्शन 6 में ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इसके अंदर है, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ राजस्थान। ठीक है, तो ये आपके पास गवर्नर होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ राजस्थान, ये आपके पास गवर्नर है। ठीक है, तो ये वैसे भी आपके पास किस पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 154, जिसके अंदर की गवर्नर अपनी पावर्स एक्सरसाइज करता है अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू। ठीक है, तो गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। ठीक है, तो वैसे तो इसके अंदर ऐसे पूछा जाए कि आपके पास रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन सा है, तो रियल एग्जीक्यूटिव हेड आपके पास सीएम है, रियल एग्जीक्यूटिव हेड। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आपके पास कौन होता है? ये गवर्नर होता है स्टेट का। ठीक है, अब इसके अंदर नेक्स्ट आपके पास क्या है? चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी देखिए आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं है वापस से। और प्रेसिडेंट के बारे में बात करें, ये आपके पास यूनियन का हेड है। ठीक है, सेंटर का हेड है आपके पास, ये स्टेट का हेड नहीं है। सीएम बात करें, सीएम आपके पास रियल एग्जीक्यूटिव हेड होता है, जो कि आपको बता ही दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द डेज्योर हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान। ठीक है, तो डेज्योर हेड ऑफ स्टेट ऑफ राजस्थान आपके पास कौन होता है? हाँ जी, ये तो आपके पास गवर्नर ऑफ द स्टेट होता है ना। ठीक है, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट सही है इसका। डेज्योर का यहाँ पर मतलब है बाय लॉ। बाय लॉ आपके पास हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान। ठीक है, तो गवर्नर इज द लीगल हेड। ठीक है, तो गवर्नर एक हिसाब से लीगल हेड होता है, इसलिए आपके पास बाय लॉ यहाँ पर डेज्योर हेड। ठीक है, तो आपके पास गवर्नर ऑफ द स्टेट हो जाएगा इसके। सीएम यहाँ पर डे ज्योर नहीं होता, वहां पर डी फैक्टो होता है, ही इज ए डिफैक्टो हेड।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास डिविजनल कमिश्नर है। डिविजनल कमिश्नर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही होता है, ठीक है। ये भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट आपके पास एक वैसे तो स्टेट्स लीगल एडवाइजर है ये, ठीक है, पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का हेड नहीं है ये, ठीक है। लीगल एडवाइजर है पर आपके पास किसी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन हेड नहीं है ये, तो ये भी गलत बनता है। तो यहाँ पर गवर्नर ऑफ द स्टेट ही सही है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एग्जेक्टिव पावर्स ऑफ द स्टेट। देखिए एग्जेक्टिव पावर्स ऑफ द स्टेट ये हमने पहले क्वेश्चन में कर लिया था। ये आपके पास कौन सा आर्टिकल 154। यस, आर्टिकल 154 डील्स विद एग्जेक्टिव पावर्स ऑफ द स्टेट, जो कि गवर्नर को दी जाती है, और गवर्नर ये पावर्स एक्सरसाइज करता है थ्रू हिज सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब जैसे कि पहला यहाँ पर आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 आपके पास एक वैसे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पावरफुल और यूनिक प्रोविजन है, जो कि सुप्रीम कोर्ट को ग्रांट करता है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्क्रिशनरी पावर, जिसके थ्रू वो कंप्लीट जस्टिस इंश्योर कर सकता है किसी भी पेंडिंग मैटर में, ठीक है, जो उसके सामने है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 142 तो उसके अंदर आ जाएगा। आर्टिकल 171 के बारे में बात करें, ये आपके पास डील करता है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में, डील्स विद लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, डील्स विद लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आर्टिकल 154 तो आप जानते हैं, एग्जेक्टिव पावर्स ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 158, आर्टिकल 158 आपके पास है कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, ठीक है, कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, ठीक है, ये उसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन, अंडर आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय हुम अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, 155, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपके पास आर्टिकल 155, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था आर्टिकल 153 कि आपके पास देयर शैल बी गवर्नर फॉर एवरी स्टेट, ठीक है, एंड देयर कैन बी गवर्नर वन गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है, वो आर्टिकल 153 में था। और आर्टिकल 154 आपके पास क्या था, एग्जेक्टिव पावर्स ऑफ द गवर्नर। अब आगे आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 आपके पास क्या है कि गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय हुम अमंग द फॉलोइंग। तो ये हमने जाना था कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है आपके पास गवर्नर ऑफ किसी भी स्टेट के लिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है। आर्टिकल 153 आपके पास द ऑफिस ऑफ गवर्नर, क्या ये सही है आपके पास, नॉट करेक्टली मैच्ड दूसरा है इसके अंदर ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफिस ऑफ गवर्नर सही बात है ये तो, ठीक है। आर्टिकल 156 आपके पास क्या, 154 देख लेते हैं, एग्जेक्टिव पावर्स ऑफ द गवर्नर, ये भी सही है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास आर्टिकल 155 रिमूवल ऑफ गवर्नर फ्रॉम द ऑफिस, देखिए ये नहीं है आपके पास आर्टिकल 155 आपके पास, अभी तो हम पढ़ के आए हैं कि आपके पास अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आर्टिकल 155 में आपके पास क्या आना था, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। अच्छा इसके बाद आर्टिकल 156 देख लेते हैं। आर्टिकल 156 आपके पास क्या है, हाँ, टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर, ये सही है आपके पास। इट स्टेट्स दैट गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट है जब तक आपके पास गवर्नर अपना ऑफिस होल्ड रख सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके बारे में था। इसका सही आंसर आपके पास कौन सा है, इसका सही आंसर आपके पास ये सही, ये गलत है क्योंकि आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्टेटेड दैट गवर्नर ऑफ स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय हिज वारंट, ठीक है। तो ये तुमने वापस से आ गया आपके पास 153 तो आपके पास किसके लिए है, देयर शैल बी गवर्नर फॉर ई स्टेट, ठीक है। और 154 आपके पास क्या था, 154 एग्जेक्टिव पावर्स ऑफ गवर्नर, 155 आपके पास क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन सही बनता है। दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम साथ के साथ, ठीक है। दूसरे ऑप्शंस में आपके पास आर्टिकल 157 के बारे में बात करूं मैं, आर्टिकल 157 आपके पास आता है क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, ठीक है। तो देखिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, पहले तो आपके पास ये होना चाहिए कि जो अपॉइंटेड गवर्नर है वो आपके पास इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वो अपनी 35 साल की एज कंप्लीट कर चुका होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर है, ठीक है। आर्टिकल 163 के बारे में बात करूं, आर्टिकल 163 आपके पास है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, आपके पास एड एंड एडवाइस दे सकते हैं गवर्नर को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर to aid and advise गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हाउ लॉन्ग डज ए गवर्नर रिमेन इन हिज पोस्ट, कितने समय तक आपके पास गवर्नर अपनी पोस्ट पर रहता है, ठीक है। तो ये आपके पास है फॉर द 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये तो सिंपल था आपके पास, फॉर द 5 ईयर्स ही विल रिमेन एट दिस पोस्ट। अब देखिए किस आर्टिकल के अंदर आता है, ये आपके पास आता है आर्टिकल 156 में आता है ऑफ क्लॉज 3, उसके तीसरे क्लॉज में आता है आपके पास, इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स
फ्रॉम द डेट ही एंटर्ड द ऑफिस। नेक्स्ट इसके अंदर है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टेन्योर ऑफ गवर्नर। ठीक है, टेन्योर ऑफ गवर्नर अभी देखिए ऊपर बात करके आए, अभी आपके पास कौन से, आपके पास 156 के बारे में, 156 का भी क्लॉज 3 ये डील करता है कि आपके पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि गवर्नर का टेन्योर कितना होगा। ठीक है, तो ये चीज भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके अंदर आर्टिकल 163 और 171 के आपके पास, आर्टिकल 163 तो मैंने पहले देख लिया था, आर्टिकल 163 आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपके पास रखे जाते हैं टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। ठीक है, आर्टिकल 171 आपके पास क्या है इसके अंदर, तो यहाँ पर इसमें लिखा होता है कि 171 में आपके पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में होंगे वो आपके पास 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए टोटल नंबर में से। ठीक है, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे। ठीक है, हाँ, और एक ये भी चीज आपके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपके पास जो ये मेंबर्स होंगे, ठीक है, ये आपके पास 40 से लेस भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो 171 बेसिकली यही बताता है कि आपका कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, इन द विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास किसके बारे में, आर्टिकल 158। जो स्टेट का गवर्नर होगा उसकी आपके पास कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, पहली बात तो कोई डुअल मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी पार्लियामेंट का मेंबर है और आपके पास गवर्नर भी बना हुआ बैठा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपके पास। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास वो किसी ऑफिस को होल्ड कर रहा है, ठीक है, इस पोस्ट पर रहते हुए। इसी के अंदर इसके इमोल्यूमेंट अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस भी आए थे, जो कि मतलब कि जो जिस रेजिडेंस में वो रह रहा है, ठीक है, उसका रेंट वो मतलब कि सरकार के थ्रू पे किया जाएगा, जिस कोई वो यूज कर रहा है। ठीक है, ये सब कुछ आपको आर्टिकल 158 में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं गवर्नर एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन टू। अच्छा ठीक है, ये अपना रेजिग्नेशन किसको देता है, आर्टिकल 156 के क्लॉज 2 के हिसाब से आपके पास गवर्नर अपना रेजिग्नेशन एड्रेस कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वही इसको अपॉइंट करता है, वही उसी को ये रेजिग्नेशन दे सकता है। तो इसका आंसर होगा टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आपके पास है कंडीशन कंसीडर कंसीडर द टू स्टेटमेंट गिवन बिलो। स्टेटमेंट ए आपके पास द गवर्नर ऑफ द स्टेट रिमेन इन हिज पोस्ट ओनली ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, एकदम बात सही है ये। ठीक है, रीजन क्या है इसका, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, गवर्नर आपके पास प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंटेड नहीं किया जाता, गवर्नर आपके पास प्रेसिडेंट के थ्रू अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है, पर आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही बनता है इसके अंदर। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, गवर्नर ऑफ द स्टेट आपके पास सही अपॉइंटमेंट, ही अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं अपॉइंट करते हैं उसे, उसे तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ये बात सही है आपके पास, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आपके पास लिखा भी हुआ है आर्टिकल 56 क्लॉज 1 में। ठीक है, और आपके पास द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर वेस्टेड इन देम। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट हाँ उनको मिलती है। ठीक है, ये आपके पास किसमें लिखा हुआ, आर्टिकल 154। आर्टिकल 153 देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट। ठीक है, तो ये भी सही है आपके पास। नॉर्मली दे होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर्स। हाँ, ये भी सही है कि वो 5 ईयर्स के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं। ये किसमें आपके पास, आर्टिकल 156 में। ठीक है, तो टेन्योर में आ जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन बनता है 234 मतलब कि थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 आपके पास वापस से क्या आ गया, हाँ जी, ये आपके पास अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर अभी पढ़ के आए। आर्टिकल 156 आपके पास क्या है, क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज गवर्नर। देखिए, ये आपके पास क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर नहीं होता, ये तो आपके पास टेन्योर के साथ डील करता है। आर्टिकल 156 आपके पास डील करता है टेन्योर, टेन्योर ऑफ गवर्नर। ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन के साथ डील नहीं करता, नॉट विद क्वालिफिकेशन, नॉट क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन तो आपके पास आर्टिकल 157 में है। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपके पास जो है ये आर्टिकल 157 का पार्ट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसके अंदर आर्टिकल 158 कंडीशन फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर। हाँ ठीक है, आर्टिकल 158 में यही है आपके पास। आर्टिकल 159 में आपके पास ओथ और एफर्मेशन बाय गवर्नर। ठीक है, तो इसके अंदर जो गलत बनता है, जो पेयर गलत है वो आपका सेकंड है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट बनता है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर इन विच आर्टिकल आर द क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द गवर्नर गिवन। ठीक है, तो ये पहले ही बात कर चुके हैं, क्वालिफिकेशन आपके पास आर्टिकल 157 में आपके पास, तो 157 ये एकदम सही है आपके पास। ओके, तो आइए दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। आर्टिकल 159 के बारे में बात करूं तो आर्टिकल 159 आपके पास ओथ से रिलेटेड है, ओथ से रिलेटेड है। तो ओथ आपके पास किसकी प्रेजेंस में ली जाती है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की प्रेजेंस में ओथ ली जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रहेगी। और अगर चीफ जस्टिस एब्सेंट होता है तो सीनियर मोस्ट जज की प्रेजेंस में आपके पास वो ओथ ली जाएगी बिफोर एंटरिंग अपॉन देयर ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर है आर्टिकल 151। आर्टिकल 151 आपके पास है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डील करता है ऑडिट रिपोर्ट्स बाय, जो ऑडिट रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं सीएजी द्वारा, ऑडिट रिपोर्ट्स
बाय सीएजी। सीएजी क्या है आपके पास? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये उसके साथ डील करता है। आर्टिकल 157 तो आपको बता ही दिया कि आपके पास क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ पोस्ट ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 161 बड़ी पावरफुल पावर है मतलब कि गवर्नर की, जिसके थ्रू वो मतलब कि किसी भी को मतलब कि रिमिशन दे सकता है उसकी पनिशमेंट में, उसकी पनिशमेंट सस्पेंड कर सकता है, उसका जो सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, उसको अगर फांसी की सजा दी गई है तो वो डिले कर सकता है, ठीक है। तो ऐसी सब कुछ चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पार्डन, रिप्राइव या फिर मतलब कि रेमिशन मिल सकता है, ठीक है, सस्पेंशन मिल सकता है किसी चीज के लिए, टेम्परेरी सस्पेंशन मिल सकता है सेंटेंस का, किसी भी सेंटेंस का, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर द मिनिमम एज लिमिट फॉर द आपके पास द पोस्ट ऑफ गवर्नर इज, ठीक है। पहली बात तो ये 17 क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। 17 क्वेश्चन। तो मिनिमम मिनिमम आपके पास कितना होना चाहिए? 35 साल होना चाहिए। ये तो हमने पहले ही बात किया था, है ना। ये किस में लिखा हुआ आपके पास? आर्टिकल 157 में, ठीक है। और आर्टिकल 157 में आपके पास क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, तो क्वालिफिकेशन में यही आता है। क्वालिफिकेशन दो बताई थी ना आपको कि आपके पास एक तो एज और दूसरी आपके पास सिटीजनशिप। सिटीजनशिप आपके पास इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इसके अंदर आगे। नेक्स्ट इसके अंदर आगे आगे आपके पास आ गया 18th क्वेश्चन, ठीक है। 18th क्वेश्चन, ठीक है। क्या आपके पास? आर्टिकल 157। आर्टिकल 157 प्रिस्क्राइब्स टू क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। तो दूसरी आपके पास क्या आपके पास है? द गवर्नर शुड बी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अच्छा ये दिया हुआ है, बिफोर अपॉइंटेड द गवर्नर शुड बी कंप्लीटेड 40 ईयर्स ऑफ एज। 40 ईयर्स ऑफ एज तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो 30 ईयर्स 35 ईयर्स होना चाहिए उसको, ठीक है। और हमारे पास जो 157 कहता है, 157 हमारे पास ये कहता है कि आपके पास मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया और 35 साल कंप्लीट करी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो दूसरी स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट आपके पास गवर्नर शुड बी मेंबर ऑफ द स्टेट ऑफ लेजिस्लेटर। देखिए ये नहीं होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। हाँ ये रिक्वायरमेंट भी नहीं है आपके पास, इसकी जगह 35 साल होनी चाहिए। और ये क्या है? आर्टिकल 157 आपके पास क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है, तो ये तुम जानते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली वन सही है, ठीक है।